अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ईरान के बारे में। ईरान एक इस्लामिक मुल्क है और पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही है कि ईरान के साथ एक अच्छे ताल्लुकात रहें। खैर, कोरोना वायरस की बात की जाए तो ईरान के अंदर तकरीबन 19 फरवरी को कोरोना वायरस का पहला पेशेंट सामने आया था और ईरान के अंदर कोरोना वायरस के पेशेंट्स की तादाद एक ही वक्त बहुत ज़्यादा हो गई थी। एक्चुअली जो ईरान के जो होल सेल बंदे थे, यानी जो कंपनी के बंदे थे फ्राम कोम, वो एक्चुअली चाइना में ट्रैवल के लिए गए थे तो काम के सिलसिले में। तो जब वो वापस आए तो उस कंपनी के तकरीबन सारे अफराद के अंदर कोरोना वायरस पाया गया। तो ऐसा ऐसा यूँ हुआ कि ईरान के दूसरे शहरों में भी कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल गया और ईरान के अंदर तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट तो सामने आ चुके हैं। तो पाकिस्तान की तरह ईरान में भी काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं। तो ईरान ने एक दावा भी किया था कि हमने कोरोना वायरस की मेडिसिन और वैक्सीनेशन तैयार कर ली है, तो लेकिन बाद में ये फेल हो गया जब पता चला। तो ईरान के अंदर मुसलमानों के काफ़ी जो सिपा सालार हैं, मुसलमानों के जो सहाबा कराम हैं, उनकी कब्रें वहाँ पे हैं। तो मुसलमानों को ईरान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, जिस तरह सऊदीया की तरफ। तो अल्लाह ताला ईरान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला ईरान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सऊदी अरब को, जितने भी इस्लामिक गैर इस्लामिक सब इंसानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो खैर, पिछले कुछ दिनों में ईरान के अंदर कोरोना वायरस के पेशेंट्स की तादाद बहुत कम हो गई है और ईरान ने कोरोना वायरस के ऊपर अच्छा खासा काबू पा ही लिया है। अस्सलाम वालेकुम।